ओम शांति। ओम शांति। आज हमारे पास खास जानकी बहन बैठी, इनका नाम ही जानकी है और ये वडाला से आए हैं। वडाला सेंटर बहुत फेमस है बॉम्बे में, क्योंकि वहाँ पर बहुत पुरानी रुक्मणी दादी रहती थी और रुक्मणी दादी ने बहुत सेवाएं की वहाँ पर। और ये बड़ी दादी का और जानकी दादी का, सभी दादियों का, चंद्रमन दादी का, तो रुक्मणी दादी से बहुत प्यार था। तो जब बॉम्बे जाते थे खास उनके पास मिलने जाते थे स्पेशल। तो इनका सेंटर बहुत बड़ा हाईफाई नहीं है, छोटा सा है। मैं भी गया हूँ मुन्नी बहन के साथ, एक बार मैं गया था। तो मुन्नी बहन बोलता भाई मुझे जाना है दादी को मिलने खास। तो हमारा भी जाना हुआ था, पार्ला से हम गए थे मिलने इनसे। तो मैंने देखा इतने छोटे से सेंटर में भी लेकिन सभी बड़ों का प्यार इनसे है। तो ऐसे हमारी जानकी बहन यहाँ पर बैठे हमारे साथ। तो पहले जब बात तो वडाला पार्टी आ गए ऐसे बोलते थे मधुबन में तो बहुत जी फेमस है वडाला से, जी क्योंकि ज्यादातर यहाँ सिंधी लोग जुड़े हुए नहीं दीदी वडाला में। जी 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 तो थोड़ा आप बताएंगे दीदी कैसे वडाला सेंटर खुला, रुक्मणी बहन कैसे उनकी माँ निमित्त बनी, कैसे उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी 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 जी। ओम शांति। ओम शांति। जैसे हम ज्ञान में आए, पहले तो हमें ज्ञान का पता ही नहीं था। हमें सिर्फ दादियों का प्यार मिला। कितने साल हो गए ज्ञान में? हम मधुबन में 93 में आई हूँ। वैसे मुझे 83 में मिला हुआ है, पर हम सिर्फ अच्छा अच्छा तक ही चलते थे। और जब मधुबन में हमने पैर रखा पांडव भवन में, उसके बाद हमारी लाइफ में चेंजेस हुई। उसके पहले हम जैसे पहले भी आए थे तो ऐसे ही आ गए थे एक्चुअली। तो हमारी मम्मी जी ने कहा दादी प्रकाश मणि जी को कि बच्चे पहली बार दादी ऐसे ही आए हैं। तो भी दादी प्रकाश मणि ने इतना प्यार से कहा कोई बात नहीं, बाबा आया ही है पतितों को पावन करने, भले आए भले आए। तो मम्मी जी कहते बाबा के पास भले बैठे, बाबा आया ही है पतितों को पावन करने। और हमें मतलब बिठाया गया। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी दादी की। भाई और आप दोनों युगल साथ में चले? हाँ जी साथ में आए। इसीलिए मैं पहले ज्ञान में कितना भी पहले आई, पर मेरा एक ही मकसद कहो या इच्छा बहुत तीव्र थी कि मैं अगर जाऊंगी इस मार्ग पे, क्योंकि प्यूरिटी की हाईएस्ट लेवल थी इस लेवल की। तो मैं चाहती थी कि मेरे हस्बैंड यानी मेरे युगल मिस्टर बिहारी मेरे साथ ही चलें। मैं अकेला जाना नहीं चाहती थी कि मैं नहीं चाहती थी कि घरों में हम मतलब डिस्टर्ब होके जिए कि मैं ही राइट हूँ क्या, ये ऐसे ठीक नहीं। पर हमारा रिलेशन भी बहुत ही रिस्पेक्टफुल और लवफुल रहा है। तो ऐसा नहीं कि हम नफरत करते थे कि हम एक दूसरे को छोड़े या करें। तो हम चाहते थे बहुत आपस में समझ। हाँ जी। इसीलिए हम दोनों में बहुत ही अंडरस्टैंडिंग रही। तो मैं एक्चुअली तो वैसे कहा जाए तो मैं अपने हस्बैंड को थैंक यू भी बोलती हूँ कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने कोऑपरेट किया मेरे साथ। बहुत मिलनसार। हाँ जी, कोऑपरेट किया और हमें मतलब इजी भी हो गए एक दूसरे के लिए। तो थैंक यू बाबा और थैंक यू हमारी दीदी दादियों को कि बिहारी को बहुत प्यार मिलता था दादियों का बहुत। जैसे हम दोनों जाते थे सेंटर पे, दादियां इतनी गदगद होती थी और कहती थी लक्ष्मी नारायण आ गए, आओ आओ। पर एक दिन भी मतलब ऐसा नहीं होता था कि हमें खाली हाथ उस सेंटर से निकाल जाते थे। जितनी बार भी जाओ वो सेंटर या दादियां मतलब एक ही वो भाई पहला था, हमारे हस्बैंड आते थे क्योंकि गीता पाठशाला की तरह चलने की वजह से सिर्फ बहनें आती थी। अच्छा। सब सिंधी बहनें बड़े बड़े घरों की। अच्छा। वो आती थी। बिहारी पहला था और वो कोर्स वगैरह भी नहीं कराते थे, ऐसे सीधा बाबा का ज्ञान लेके उठा। तो खुश होती थी बहनें। तो फिर पहली बार हम संतोष दीदी के यहाँ बिहारी को लेके गए हम, वहां फिर हमने कोर्स वगैरह किया। सायन में गए थे हम। और संतोष दादी की भी बहुत पालना, मतलब एक्सेलेंट पालना हमको दादी के यहाँ भी मिली। दादी हमें बहुत, संतोष दादी भी बहुत प्यार करती थी, माला बहन सब बहुत इज्जत, और बिहारी को भी अपनापन लगा और बहुत लव मिला हम सभी को जी। और उसके बाद फिर आना जाना होता रहता था हमारा, सेंटर पे भी रहता था, बिहारी भी आता था और हम मधुबन भी आते रहते थे। और जैसे हम नए नए आए तो हमें दादियों की तरफ से, दादी ने भले बाबा बाद में दिखाए या पहले, पर दादी ने, मैं जैसे आई हूँ तो दादी ने पहले हमें संसार दिखाया। अच्छा। कि तुम जहाँ रहते हो वो क्या है देखो, जो तुम्हें इतना खूबसूरत लगता है वो नहीं है। अच्छा। हर कड़ी मतलब एक एक चीज सिर्फ स्वार्थ से जुड़ी हुई है। और संसार को मतलब जैसे शास्त्रों में एक एक चीज दिखाते ना भाई, तपते तवे पे पानी डालते जैसे उड़ता है, वो है संसार। आपको पता नहीं चलेगा, मतलब वो तू बहुत यंग भी है पर मैं तुझे। तो दादी का वो जो सिखाने का तरीका था, और सबसे पहले मुझे बिठाती थी सामने, बैठ तू मेरे, और इतनी दृष्टि देती थी और इतना प्यार, मतलब जैसे
कल परसों को बता रहा था ना सतीश, डॉक्टर सतीश गुप्ता भी, कि दादी दीदियों का प्यार मुझे बहुत मिला। तो मैं ऐसा, हम जितना भी ग्रुप में बैठे थे सभी ने एक दूसरे को एक ही बात कही कि जैसे वो बता रहे हमें भी वैसा ही प्यार मिला। चाहे डॉक्टर सुजाता थी, मेरे साथी दीदी जानकी, हमें थोड़ी ज्ञान की जरूरत थी, मैं तो खुद इतनी होशियार थी, पर हमें जैसे दादी ने प्यार दिया, पालना दी और इतनी रिस्पेक्ट दी, तो हम अपने आप ही आ गए। ऐसा प्यार देगा नहीं, क्योंकि दादियों ने बाबा से वो धारा ली हुई थी, पहली धारा। दादी बोलती थी गंगा की पहली धार हीरे जैसी होती है, फिर थोड़ा थोड़ा नीचे आएगी तो थोड़ी मैली होगी, और नीचे आएगी तो और मैली हो जाएगी। तो जो ये पहला पुर था, पहला मतलब बाबा का लिया हुआ प्यार इनको मिला हुआ है। तो दादियों ने वो तो हमें पालना बहुत अच्छी दी, और दादी खुद बहुत सारे हमें किस्से सुनाती थी, बहुत सारे। अभी मैं एक दो आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि दादी की जो माँ थी, गंगा माँ, वो बाबा का पहला स्टूडेंट थी। अच्छा। तो दादी बताते थे कि एक बार मेरी माँ को 6 बेटियां थी, तो उनको बेटी की बहुत तलब होती थी, मतलब उस बेटे के लिए, मतलब मुझे होए उसके लिए वो जादू टोना, ये वो मंत्र, जब जो भी चाहिए दान पुण्य सब करती थी कि मुझे बेटे की औलाद हो। और उसके लिए वो बहुत दुखी रहती थी, सारे सुख सुविधाएं होने के बाद भी, मतलब उनके पास सोने के दुकान शॉप सब होते थे, पर फिर भी वो मिसिंग था कि मुझे बेटा हो। बहुत दुखी होती थी और उसका दुख दूर नहीं हो पा रहा था। तो एक बार क्या हुआ, वो शॉपिंग करने जाती थी, दादी ने बताया वो एक दिन भी ऐसा नहीं होता था कि वो शॉपिंग पे नहीं जाती थी। और कभी रिपीट नहीं करती थी कपड़े, इतना पैसा था इन लोगों के पास। तो कहा कि पूरी सोने के साथ सजती रहती थी, पूरा टाइम सजी हुई रहती थी, पूरा। तो एक बार वो बाबा एक शॉप पे गई थी शॉपिंग के लिए, उनकी मम्मी गंगा माँ, तो वहां बाबा भी आए थे शादी की, उनकी निर्मल शांता की बेटी के लिए कुछ शॉपिंग करने, शादी का कुछ खरीदारी करने। तो दादी भी, गंगा माँ भी वहां थी, और वो शॉपिंग करने तो गई, वो वहां रह गया, वो सिर्फ बाबा को देखती रहेगी कि है कौन, ऐसा कभी ध्यान नहीं भी जाता। तो फिर उन्होंने दुकान वाले से पूछा कि आखिर है कौन, तो बताया कि ये लेखराज बाबू है, उनकी बेटी के दहेज के लिए सामान खरीदने आए हैं, और ये ऐसे गीता का पाठशाला चलाते और सब तारीफ करते उनकी कि बहुत अच्छे। तो उन्होंने बोला अच्छा, तो वैसे ही अट्रैक्ट हो गए थे कि कौन सी आत्मा है। तो दादी जी फिर उनके पास गए, और बॉम्बे की बात है? ये पाकिस्तान की बात है, हिंदरा पाकिस्तान के, वहां मिले थे ना फर्स्ट, पहला पुर तो सब सिंधी वही थे ना। उनके पास और भी कास्ट तो होती नहीं थी, सिंधी में थे, बाद में बाबा ने सब हिंदी में किया। तो जैसे वो बाबा से मिलने गई तो बाबा ने तो उनको उड़ा दिया, तो उन्हें इतना अच्छा लगा कि मतलब अभी उनको जाने की इच्छा नहीं हो रही थी। और जैसे उन्होंने बताया बाबा को मुझे ये इच्छा है, तो बाबा ने उनको 1 मिनट में मतलब इससे फ्री कर दिया, और वो इतनी खुश होकर घर आई, उसका अंदाजा ही नहीं है। फिर अभी कहते ना, जैसे एक बार तीर लगा तो निकालने के लिए जाते हैं, फिर दादी, फिर उनकी मम्मी जी वापस गए बाबा के पास, और बाबा को देखते ही उनको श्री कृष्ण का साक्षात्कार, स्वर्ग का साक्षात्कार खो जाते थे, तो वो भी खो गए। तो बाबा ने तो वैसे उनको हैप्पी कर दिया, और जो इच्छा थी उसे भी निरिच्छा कर दिया। उस वक्त ही उनकी गंगा माँ ने अपने बॉडी पे जितने भी ज्वेलरी पहनी हुई थी, गले में, पहले जमाने में बहनें लेडीज बहुत पहनती थी, चूड़ियां हम सिंधियों में बहुत पहनते थे, ऐसी चूड़ियां, गले में मालाएं, कमरबंद, पायल, सब कुछ, कानों के दुर बोलते थे हम सिंधी में, वो भी सारे दादी ने उतार के बाबा के पास रख दिया, पूरी की पूरी छोड़ दी। सेकंड में वैराग, न कि आपको दूसरे दिन जाके सोचना पड़े, फिर छोड़ के आई तो छोड़ के आई। हमारे में सुहागन होती थी पहले जमाना, नाक में पहनते थे, कंपल्सरी लाल कलर का लटकता था, हमें पता है। तो फिर वो भी सुहागन की निशानी भी वो बाबा के वहां छोड़ के आ गए, और छोड़ा तो उसके बाद जिंदगी में फिर उन्होंने कभी भी नहीं लिया ही नहीं, वैराग हो गया ना, पूरा छोड़ दिया, अस्त्र वस्त्र सब, कलर बलर कपड़े सब, जैसे निर्मल रह गए वैसे नॉर्मल हो गए। तो उनके पति ने ऑब्जेक्शन नहीं किया? हाँ, उनके फैमिली ने तो बहुत ऑब्जेक्शन, मतलब ऐसा कि ये कैसे चल सकता है कि बेटियां शादी ना करें। तो बहुत कोशिश की, पर ये टस से मस नहीं हुए, तीनों बेटियां और दादी। तो पर आखिर घर वालों ने सोचा कि ये तो सुन ही नहीं रही है, ना समझ रही है, ना मना, मतलब नहीं मना भी करे तो भी वो जा रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, इनको यहाँ से बाहर निकालते हम। अच्छा। तो भूल जाएंगे वो लोग। थोड़ा जगह। तो उन्होंने उनको हरिद्वार में रख दिया। अच्छा। 1 साल के लिए, वो एक कमरा या जैसे होता है ना, हाँ,
मतलब 2-4 महीने तो इनको जाने दो, उन्होंने ऐसे सोचा कि 2-4 महीने जाने दो इनको, वहां रहने दो, थोड़ा अलग रहेंगे, बाबा के पास नहीं जाएंगे तो थोड़ा सा बदलाव हो जाएगा। हाँ, तो दादी ने बताते थे कि जैसे हम हरिद्वार गए तो हम मिस करते थे बाबा की मुरली को, कहाँ ना कहाँ कैसे आ जाती थी हमें नहीं पता, पर मिलती नहीं थी हम लोगों को। तो वहां क्या हुआ, वहां जितने भी शास्त्रवादी पंडित या साधु संत होते थे ना, तो वो तो शास्त्र पढ़ते रहते थे। तो मेरी माँ ने उनको बाबा का ज्ञान ऐसे एक्सप्लेन किया कि वो गंगा माँ को पैर पढ़ने बैठ जाते थे कि तुम हमसे महान हो, आपका ज्ञान हमसे महान है। तो फिर उन्होंने क्या किया, अभी तो क्या करे ना, अभी हमारे पास मुरली भी नहीं, तो इन्होंने एक एक शास्त्र का अध्ययन शुरू कर दिया, तीनों चारों ने मिलके। मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि उन्होंने इतने शास्त्र पढ़े, वैराग्य शतक से लेके योग विशेष से लेके बड़े बड़े संतों के सारे उन्होंने लिया, पढ़ा अच्छी तरह। गीता कहो, भागवत कहो, ग्रंथ साहब कहो, खाली नाम बताओ आपको जो उन्होंने नहीं पढ़ा हो। अच्छा, क्यों? क्योंकि जैसे भी हमारे यहाँ क्लास होता था ना, तो बाबा की मुरली में कोई भी एक सेंटेंस आती हो, एक सेंटेंस और कौन से बुक में, कौन से शास्त्र में, कौन से पेज पे लिखी है, वो हमें क्लियर करके बताते थे। अच्छा। जैसे बाबा ने ये बता दी, पर शास्त्र में बहुत प्यार से बताते ना, भक्ति मार्ग, तो दादी हमें इतना प्यार से बताती तो और हमें अच्छा लगता था। हाँ, रामायण कहो, भागवत कहो, ग्रंथ साहब को बायाड़ एकदम। अच्छा, सभी को, तीनों दादियों को बायाड़, कुछ काम ही नहीं था ना। तो उस हिसाब से उन्होंने तो कहा कि वहां फिर हमको क्या करते थे, अलग अलग मंत्र करके पानी पिलाते थे ताकि इनका भूत निकले, पर नहीं निकला। भूत तो था नहीं, ना निकलेगा, वो तो ज्ञान था जी। फिर उन्होंने क्या किया, फिर बोला एक बार है ना, सुअर का खून में पानी डाल के हमको पिला रहे थे। अच्छा। फिर मेरी माँ ने गुस्सा किया कि खबरदार, ये चीजें हमको कभी मत दो आप, और हम लेंगे भी नहीं। फिर फेंक दिया। उसके बाद फिर हमको जादू टोना बंद कर दिया गया। हाँ जी। फिर मतलब बहुत किस्से, ऐसे तो बहुत कहानियां थी दादियों की, कैसे आए कैसे बने, अपने हिसाब से बहुत सुनाते थे। और हाँ, तो आप बता रहे थे हरिद्वार के बारे में थोड़ा बहुत। हाँ जी, हाँ जी। तो इनके घर वालों ने सोचा कि हम इनको हरिद्वार भेज देते हैं ताकि इनका जो कनेक्शन है बाबा के साथ टूट जाए, यहाँ छोड़ दे तो ये सुधर नहीं रहे, समझ नहीं रहे, तो इससे अच्छा है हम इनको हरिद्वार छोड़ के आते हैं। तो वो तीनों चारों को हरिद्वार छोड़ के आए। हरिद्वार छोड़ने के बाद इन पे भी बहुत जादू टोने बहुत करने लगे, अलग अलग तरीकों से परेशान करने लगे, भी ये टस से मस नहीं हुए। एक बार तो सुअर का खून होता ना, वो एक मुसलमान था चाहे कोई, और हमें पिलाने आया कि इनका जादू मैं निकालता हूँ। तो गंगा माँ ने बहुत ही उनको डांटा कि कोई भी एक्सपेरिमेंट तुम लोगों ने की हमारे ऊपर, हमने कुछ नहीं कहा आपको, पर ये चीज आज लाइए, फिर कभी मत लाना। उसके बाद मतलब नहीं लेके आया। तो जैसे उनके माँ बाप ने लगा के रखा था कि उनकी भूत निकाल। हाँ, क्योंकि छोड़ नहीं रहे थे ना बाबा को। और सिंधी समाज या कोई भी हो, हमारे यहाँ कहते कोई राजा भी अपनी बेटी घर पे खिलाता है क्या? तो शादी हमारे लिए सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। ये ज्ञान एकदम पूरा ट्विस्ट था ना, एकदम ट्विस्ट था। ऐसा ज्ञान कभी भी किसी ने नहीं इतना कॉन्फिडेंटली कहा था कि पवित्र रहो। तो फिर वहां उनको काफी सारे पंडित मिले और साधु संतों के संग मिला उनको, और फिर उन्होंने काफी अभ्यास किया। और साधु संतों को जब गंगा माँ ने पूरा ज्ञान सुनाया तो साधु संत भी दादी को पांव पड़ने लगे कि ऐसा ऊंचा ज्ञान तो हमने भी कभी नहीं सुना, आप हमसे भी महान हो। फिर धीरे धीरे अभी क्या करे वहां बैठ के, तो इन्होंने शास्त्रों का अध्ययन शुरू किया। हर शास्त्र, क्योंकि उस वक्त हरिद्वारों में तो शास्त्र ही पढ़े जाते थे, तो मतलब ऐसा कोई भी शास्त्र नहीं था जो इन्होंने नहीं पढ़ा हो। गीता फुल, मतलब संस्कृत के साथ बायाड़, कौन सा श्लोक कहाँ, उसका मीनिंग क्या। और बाबा की कभी भी एक मुरली की लाइन भी चलती थी तो दादी बोलेगी योग विशिष्ट में राम ने ऐसा कहा था, या गीता में ऐसा कहा है, और ग्रंथ साहब में ऐसा आता है। निराकार की वाणी सभी जगह होती है, पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। लोगों ने शास्त्रों की कहानियों में सिर्फ एंजॉय किया है, तो बोलती शास्त्रों में भी है, थोड़ा सा है, पर बाबा का भी उस तरह कहाँ आता है, पर लोगों का, भाई बहनों का ध्यान नहीं जाता है। तो वहां पूरा अध्ययन करने के बाद फिर आकर देखा कि लोग सुनते नहीं, समझते नहीं, तो वापस लेके आए। बाद में तो पार्टीशन हुआ तो सारे इंडिया में आ गए। हाँ जी। तो फिर पहले अंधेरी में थे,
फिर वडाला में आए हैं। अच्छा। हाँ, तो सबसे बड़ी खुशी की बात ये थी। वडाला में इनका खुद का घर था क्या? हाँ जी, खुद का, अच्छा। खुद के पैसे थे ना, बहुत बता ना रिच थे, हाँ, तो रिच बहुत थे। पैसा था उनका, हाँ। सोना चांदी हीरे। एंड तक मुझे याद है कि लास्ट तक भी दादी शरीर छोड़ने से पहले तक भी हीरे दान कर रही है, सोना दान कर रही है, मतलब गिनिया दान कर रही है, क्योंकि बहुत थे ना ऐसे चेने बेने, गिफ्टें भी मिलती थी इन लोगों को, क्योंकि सारा इनके रिलेटिव जो भी मैरिड बहनें थी, कोई सिंगापुर रह रहा है, कोई हांगकांग रह रहा है, तो गिफ्टें भी इनके पास बहुत आती थी। हाँ, तो फिर दादी का मतलब जैसे एक बात अच्छी थी कि बॉम्बे में जब भी दीदी दादी आती थी, दादी गुलजार थे, दादी प्रकाश मणि जी थे, दादी जी सब दादियां, रतन मुनि दादी, सब माना सब दादियां, पहले तो शांतामणि दादी, चंद्रमणि दादी, सारे दादियां जब भी किसी भी सेंटर पे जाते थे पहले हमारे सेंटर पे आते थे। हाँ जरूर। और ऐसा भी नहीं कि मुझे लगता नहीं कि हमने ऐसा बहुत कुछ सजाया हो या ऐसा म्यूजिक कुछ भी नहीं, खाली मैं इनको देखती थी, गले मिलते थे एक दूसरे के साथ, बस वो देख के हम खुश होते थे कैसे गले मिल रहे हैं। हमें भी पालना मिल गई ना, और छोटा सा सेंटर था, तो एकदम ऐसे से नजदीक हमने दीदी दादियों का प्यार लिया है। और देना करने का हाथ भी अच्छा, हम ऐसे गजरे बजरे दादियों को पहनाते थे, तो मतलब हर टर्न में जब भी जो भी दादी आती थी हमारे सेंटर पे आते थे। और जब भी हम मधुबन दादियों के साथ आते थे, तो जितने भी 8, 10, 12 दादियां थी, हर एक के कमरों में हम जाके गीत गाते थे, दादियों का प्यार लूटते थे, और हर दादियों से हमको प्यार मिला भी है, सब दादियां, बहुत बहुत हर दादियों से मिलने का हमें बहुत ही सौभाग्य मिला है, मतलब अच्छा रहा है हमारा। तो अभी तक भी दादियां अभी जो भी है पर अच्छा हमारा। आप बोल रहे दादी ये लोग 3 बहनें थी, दूसरी 2 बहनों को क्या है? हाँ, वो उन दोनों ने बहनों सब ने शरीर छोड़ा, लास्ट में खाली रुक्मणी दादी रही हुई थी, ऐसे गंगा माँ ने पहले ज्ञान में थे सभी, वो तीनों बहनें साथ में थे ना, बाबा की थी ना। अच्छा, अच्छा। हाँ, 2 बहनें और ये इनकी कजिन होती थी, साथ में रहते थे? हाँ हाँ, साथ में एक ही घर में रहते थे, तीनों क्लास डिवाइड करते थे ना, एक दिन तुम ऐसे, मतलब। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो सभी का ऐसा नहीं कि खाली दादी रुक्मणी का, दादी मोहिनी का, मतलब क्योंकि बिहारी एक पहला स्टूडेंट था, मतलब भाइयों में, तो इसीलिए उनको और अच्छा लगता था कि वडाला से एक सिंधी हमारे लिए निकला, क्योंकि वहां जितने भी सिंधी थे सारे करोड़पति थे। वडाला रिचेस्ट प्लेस गिनी जाती थी, वडाला तेल के कारखानों के सारे इनके लोग, ड्राई फ्रूट, मतलब बहुत रिच एरिया थी हमारी। तो इन लोगों को क्या, खाने पीने के शौकीन सिंधी लोग, तो ये अपनी वाइफों को छुट्टी नहीं देते थे, अगर वाइफ सुनते नहीं ना, बीवी अभी सुनने के नहीं, क्योंकि उनको वो चीजें मिल गई, तो सारे घरों में मना थी कि कोई भी यहाँ नहीं जाएगा। तो एक खाली बिहारी था जो आता था, और मेरे ससुर आता तो खाली सेवा करता था, भाई कोई काम काज जाए, कुछ चाहिए क्या, ऐसा बस, बाकी वो आना नहीं था। प्यार भले था, बाबा के पास आता था मेरे ससुर, वो भी बहुत प्यार करता था, और उसे अच्छा भी लगता था बाबा का यहाँ आना जाना। और खाली बिहारी आता था, पहला स्टूडेंट था बाबा का हमारे वडाला सेंटर में। फिर थोड़े से भाई आने लगे, पर वो भी सिंधी नहीं आ पा रहे थे। फिर ये सुरेश आया, और 2-3 आते हैं, तो पंजाबी 2 आया, महाराष्ट्र, ऐसे सिंधी भाई कोई भी नहीं, खाली बिहारी आया पूरे वडाला में, या ऐसे समझो। तो बहुत सारी पालना ली हमने। और जैसे अगर हमारा भी ज्ञान में आना हो, तो हमारा ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था कि हमें ज्ञान सुनना है, हम दुखी है तो जा रहे हैं हम, कि कुछ नहीं संसार में, ऐसा कुछ भी नहीं था। हम बहुत ही यंग थी मैं, और बहुत ही शौकीन, मतलब नो वर्ड्स टू से, खाना पीना सब जैसे नॉर्मल हम एंजॉय करते हैं लाइफ को, और मूवीज देखना, ओपन ड्राइव थिएटर में, जो भी जैसा भी था वैसा हमारा जीवन था। ऐसा नहीं, पर कभी मेरी सास बड़ा दिन होता तो लेके जाती थी, चलो भाई, तो हम भी प्रसाद लेके चले आते थे। अच्छा। ऐसा ही चले गए। तो मेरी मम्मी जी कहती थी, मीरा बहन जो आती मेरे साथ, वो कह रही थी कि जाओ तुम कोर्स करो, मतलब हम नहीं जाएंगे, मुझे नहीं जाना है, ऐसे करके मैं उसको टालती रही, कितने महीने टालती, मैंने मेरी जेठानी बोलती थी नहीं हम नहीं जाएंगे। तो जैसे बच्चे भी हो गए हमारे, तो मम्मी का बहुत दिल था कि तुम लोग जाओ। तो मैंने कहा कि एक बार जैसे बच्चे सोते, बोलते जाओ ना, बच्चे सो रहे हैं ना, मैं संभाल रही हूँ, जब सामने तो महंगी दादी का घर, रोड क्रॉस करो महंगी दादी का घर था, मतलब वहीं घरों में रहते थे ना हम सब बहनें। तो मैंने बोला इतना बोली तो चल भला जाते, ऐसे ही करके खाली गए हम, नो रीजन। वो 7 दिन का कोर्स उसे 1.5-2 महीना चलाया। अच्छा। 2 महीना चलाया। अच्छा। क्योंकि उसको चाहते थे कि रोज आएगी आएगी आएगी, और वो भी इतनी पालना, नो वर्ड्स। भरे तुरे घर के हम भी थे ना, वो भी भरे तुरे के, लाखों करोड़ पता नहीं थी वो भी,
डेली खिलाना पिलाना, टोलियां देना, उनके यहाँ भी बाहर से बहुत गिफ्ट, क्या क्या गिफ्टें हमको देती थी, पर खाली एक दिन भी हमको घर से नहीं निकाला। अच्छा। शायद वो संस्कार हमारे अंदर ऐसा कूट कूट के उन्होंने भरा कि जैसे दादी रुक्मणी के यहाँ भी कोई भी आता था, कोई भी हमारा सामान ले, पार्सल लेकर ड्राइवर भी जा रहा है तो भी उसको अंदर बुला के जब तक उसको जो भी मनी हो या कवर हो या गिफ्ट हो जरूर देंगे। एक भी मतलब आधा भी नहीं, एक भी नहीं, जब भी जितनी बार जो भी जाए उसको खाली हाथ नहीं, खाली हाथ कभी भी नहीं। तो मेंगी दादी ने भी हमें इतनी पालना दी। मैं सोचती हूँ, मैं अभी अगर मैं बता भी रही हूँ तो मेरी मम्मी गुजर गई, शरीर छोड़ा, मेरे डैडी ने शरीर छोड़ा, मेरे फादर इन ने शरीर छोड़ा। इतनी शायद मैं कभी भी दुखी कहूँ तो भी चलेगा, या अपसेट कहूँ या तकलीफ मुझे नहीं हुई, क्योंकि सब 90+ थे। जैसे मेंगी दादी ने शरीर छोड़ा, मुझे याद है कि 5-6 दिन मैंने खाना ही नहीं खाया था।